सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम फिर से भाई जाने वाले हैं बहुत ही लंबे टूर पे, और ये अब तक का मेरा सबसे लंबा टूर होने वाला है। तो मैं आपको फाइनली सीधा डायरेक्ट बताता हूँ भाई। हम जाने वाले हैं भाई जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि भाई मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी। पहले मेरा कुछ कैंसिल भी हुआ था, फिर बाद में फाइनली अब एकदम प्लान बन चुका है। सडनली ये प्लान बना है भाई, तो मैं ये मिस नहीं करना चाहता था। और फाइनली अब हम जा रहे हैं बिल्कुल। और अब हम रेडी हो चुके हैं, घर में अंदर बैग पैक कर दिया है, सब कुछ रेडी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो अब हम निकलते हैं भाई बैग अपना वगैरह लेके, और आपको दिखाएंगे आगे की पूरी ट्रिप। और ये मेरा कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं यहाँ पे, 4-5 दिन। आपको पूरा दिखाया जाएगा कैसे कैसे क्या होगा। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, मैंने बस बुक करी है मेरी, यहाँ ऋषिकेश से ही बस है वो सीधा दिल्ली तक। फिर दिल्ली से हमारी भाई ट्रेन रहेगी सीधा जगन्नाथपुरी की। तो हम पूरी जाके भाई उतरेंगे वहाँ पे, फिर स्टे करेंगे, फिर वहाँ पे पूरा घूमेंगे वगैरह का। वहाँ का पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद वापस की है। फिर हम सीधा दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर अपने घर आएंगे। तो ये हमारी ट्रिप रहने वाली है, और आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा भाई इसमें, क्योंकि बहुत ही प्यारा कंटेंट देने वाले हैं अब हम। और बने रहिए भाई व्लॉग में, मिलते हैं आपको आगे। बैग हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे टांगेंगे और उसके बाद चलते हैं भाई। अब सीधा रवाना होंगे यहाँ से, और बिना किसी देरी के भाई हम आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। सो गाइस, फाइनली घर से निकल गए। अभी हमारा मित्र आ गया खास, देखो अभी थोड़ा प्लस कर रहा होगा भाई, सब दिखाते एक बार। थोड़ा शाय फील कर रहा है अभी। बाकी इसका बाइसेप बूस्टअप तो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा देखने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। वहाँ देखना जी भर के, बॉडी में बहुत तगड़ा वर्कआउट चल रहा है इस समय, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों का तगड़ा। तो अभी चलते हैं भाई यात्रा में अपनी, और अभी हम बस की तरफ निकल गए हैं, बस आने वाली है आगे, वहाँ से बस लेते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो फाइनली हमने बैग रख दिया है गाइस, और हम आ चुके हैं बस के अंदर अभी। और अब यहाँ से देखिए खुला, और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। बस भी चल पड़ी है, ठीक है। तो अभी हमने मतलब सीट ली है, हमारे साथ एक शेयरिंग सीट है। अभी भाई वो आया नहीं है, तो अभी वो शायद उसके आगे से होगी पिकअप। तो अभी हम बैठे हैं अकेले, और ये हमारी बिल्कुल लास्ट सीट है भाई। लास्ट सीट के होने की वजह से भाई थोड़ा सा ना, पता नहीं मुझे सफोकेशन सी क्यों लग रही है यहाँ पे। आगे इसकी सीटिंग सीट है, और जो लास्ट की ऊपर तो स्लीपर है इसके, और ये वाली भी स्लीपिंग सीट है, लास्ट वाली आगे सीटिंग है सारी। तो अब बिल्कुल एंड वाली सीट में हम, बिल्कुल बस के बिल्कुल एंड में है। और देखते हैं भाई अब आगे की जर्नी भगवान की कृपा से कैसी रहती है। और अब हम चल चुके हैं, थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी आई है, तो जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। देखो अभी मैंने ये भी क्रॉस कर दिया है बिल्कुल एंड में भाई। ये प्लेस एक दूसरा था जो साइड में शिफ्ट हो चुका है, और जिस चीज़ की मुझे इसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई, वो चीज़ इसमें हो चुकी है, जो कि ये प्लग है। मुझे लगता नहीं था कि भाई इस बस में ये प्लग मिलने वाला है। मेरे को लगा कि चार्जिंग के लिए सिर्फ मुझे लाइक टाइप A2 केबल मिलेगी, जिसका पॉइंट मिलेगा टाइप A से लगा सकते हैं। बट मेरा जो चार्जर है वो टाइप C है, मैंने कहा उसमें टाइप A वाले में तो लगेगा नहीं। तो ये चीज़ की मुझे प्रॉब्लम थी भाई, मेरा फ़ोन थोड़ा बैटरी कम हो गई है, बैटरी उसकी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे चार्ज करने के लिए बहुत दिक्कत होती। तो अब ये मिल गया, जिसकी वजह से मैं भाई फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकता हूँ अपना, और आगे वीडियो वगैरह शूट करनी हो तो मुझको ईजिली रहेगी भाई शूट करने के लिए। सो गाइस, फाइनली हम लेट चुके हैं अब हमारा सामने, और लास्ट सीट में दिक्कत ये हो रही है कि भाई हिल बहुत रही है कार। ये देखो झटके पड़े जा रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट भाई है, जो हमारे साथ में जाएगा यहाँ पे इस सीट में, वो अब यहाँ से हरिद्वार से चढ़ेगा, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा अभी। और अननोन के साथ आज सीट शेयरिंग होगी। तो भाई चलते हैं आगे। बाहर का अगर आपको व्यू देखना है तो ये देखो, एक बार एक झलक दे देता हूँ। ये है हरिद्वार के पास। तो भाई अभी हमें टांगे सीधी कर लेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद भाई सीट हमें भी तंग हो जाएगी, क्योंकि हमने बैग भी यहीं फेंक रखा है पैरों पे अपने। तो भाई अब मुझे थोड़ा घुटन सी तो भाई हो रही है इसमें, पता नहीं क्यों। अगर अभी मैंने पर्दे खोले हैं तो थोड़ा सफोकेशन कम लग रही है, मुझे सही लग रहा है। बट अगर मैं पर्दे पूरा लगा के अंधेरा कर दूँ ना, तो भाई मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पहुँच गया। और माइंड का खेल है बहुत तगड़ा वाला।
गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी चौड़ी जगह में बैठा था और अभी कहाँ तू एक छोटे से डब्बे में पैक हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ है कि भाई जो मैं नीचे बैठा था, मेरे साथ जो बंदा था शेयरिंग में, उस बंदे का एक और फ्रेंड था, उसकी ये सीट थी और उसकी वो सीट थी, दोनों अलग अलग हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम ऊपर शिफ्ट होना चाहोगे, तुम वहाँ ऊपर शिफ्ट हो सकते हो अपर वाली में, और हम दोनों एक साथ हो जाएंगे कंफर्टेबली। तो मैंने बोला ये और भी बढ़िया बात है भाई, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे एक सेपरेट मिल गई है जो कि नीचे नहीं थी। अब वो दोनों एक साथ कंफर्टेबल हो गए और मैं ऊपर वाली में कंफर्टेबल हो गया अकेला सेपरेटली। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बस इसमें थोड़ा सा बैग रखने का देखो ऐसा हो गया, और उसमें ज़्यादा दिक्कत होती आई थी। इसमें फिर भी मेरे एक लात सीधी हो रही है, उसमें भी हो जाती है, ऐसी कोई इशू नहीं था, बट ये था कि मैं उसके ऊपर आता, जैसे भी एडजस्ट कर लिया है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो इसमें भी थोड़ा मतलब ऐसा पहले स्टार्टिंग में घुसते साथ मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं पैक हो गया, पर इसमें ये है कि मैं अपर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है कि सफोकेशन इतनी नहीं हो रही है। पर लोअर में भाई मेरे को थोड़ी सफोकेशन फील हो रही थी। एक क्रेन के बराबर आ गया। गाइस फाइनली गाइस हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर रह गया जहाँ पे मेरे को उतरना है अभी। भाई भी देख रहा था आगे से, एंड दैट लाइक अब हमें उतरना है यहाँ पे कुछ 5, 7, 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स है अभी। तो गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, एंट्री कर लिया है और अब थोड़ा रेलवे स्टेशन की खोज पे निकले हैं। वैसे नियर बाय है, एक पीछे से मेरे को दिखा भी था पर मैं स्टिल कंफ्यूज था लाइक वहाँ जाना है नहीं जाना। अब आगे यहाँ भाई तगड़ी भीड़ है, मार्केट वगैरह भी लगी है, ऊपर मेट्रो जा रही है। फाइनली गाइस अभी आपने देखा कि आई थिंक आनंद विहार का रेलवे स्टेशन ही है और हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। अब मेट्रो स्टेशन दिखा रहा है यार, ये आई थिंक मेट्रो स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है। आई एम लाइक स्टिल कंफ्यूज यार, अभी समझ नहीं आ रहा कि रेलवे पूछना पड़ेगा किसी से यहाँ पे ना। गाइस अभी जहाँ मैं नीचे घूम रहा था वहाँ से एक भैया मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जा और स्ट्रेट है, और अब मुझे रास्ता फिर भी मिल चुका है क्योंकि वहाँ सामने मेंशन है और अब फॉलो करते हुए आगे निकल रहे हैं बिल्कुल एकदम सटीक पे। तो गाइस फाइनली आनंद विहार रेलवे स्टेशन में एंट्री कर चुके हैं। अब हमारी जो ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करके है, तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ को जाएगी। अब वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 ऊपर को था, 2 और 3 है नीचे को, शायद 1 से लेकर 9 तक नीचे को है। हाँ ये जैसे ये मेंशन है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे और अभी स्टिल फिर मैं कंफ्यूज हूँ, एक के लिए रूट जाएगा, एक के लिए रूट भी जाएगा, और हाँ 2 और 3 के लिए इधर, 4 के लिए सीधा वो आगे लिखा है। तो अब सीधा हम बढ़ते रहेंगे अपना आगे, वो देखो आप कैसा है। तो अब आगे बढ़ते रहेंगे तब आपको आगे पहुँच के दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो हमारी फाइनली ट्रेन भी आ गई है और हमारे सब आने वाले हैं वो भी। तो हम गेस्ट इसमें बैठते हैं सीधा जाके और फिर दिखाते हैं आपको आगे का। हेलो गाइस, दिस इज़ अमित सिंह राणा। सो अब जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग में ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था कहाँ से? ये तो ऋषिकेश से हुआ था। हाँ, ऋषिकेश से स्टार्ट हुआ था। तो अभी हम पहुँच गए हैं दिल्ली। अब दिल्ली में हमारे साथ टोटल 8 लोग आ चुके हैं। नंबर 1 अपना नाम बता दो। मेरे को तो इंट्रोड्यूस करना है। मैं तो आप जानते ही हो।
और ये है हमारे, नमस्कार कर दीजिए आप। आंटी कहते ना अपने ये अपनी आंटी है, ये है के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम दीप्ति। शी इज दीप्ति। व्हाट अबाउट यू? आई एम मीनाक्षी। ओके, और बस। हाँ जी, हेलो रजनी। हाँ तो और ये है, एक और भी है, वो कहाँ है? सेट करने में बिजी है। ऊपर उधर गया इधर। तो अभी आप ट्रेन की हालत देख सकते हो। तो मैं तो सोच रहा था कि हम पहले फर्स्ट एसी में बुक करवाए, बट ड्यू टू ये जो कुछ लोग हैं, He is just blaming. no, I'm not blaming anyone. So the thing is कि I always prefer AC when it comes to train. पर क्योंकि But he is कुछ budget friendly. That's why he is opted sleeper. तो अभी वैसे स्लीपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है। इन्होंने हमें ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, कलरफुल ब्लैंकेट्स हैं। ये भी एक हिसाब से मिनी जर्नल ही हो गया। हाँ, मिनी जर्नल है। एक्चुअली हमने ही इसे मिनी जर्नल बनाया हुआ है हरकतों से। तो मैं इस ट्रेन में अकेला सफ़र कर रहा हूँ और ये महिला मुझे बार बार यहाँ से कुछ तो बोल रही है। कुछ लोग जबरदस्ती हमारी सीट पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग, एक ही लोग हूँ मैं। हाँ। क्या बोल रहे हो आप? आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे लोगों में आ जाते हो। हो? मेरा फ़ोन बज रहा है। याद आ गया उसको, और वो बज के बंद भी हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 10:40 और हमारा ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र हो चुका है। रात को 10:30 के करीब हम बैठे थे, 10:50 पे ट्रेन चली थी और बहुत ही गहरी नींद ली है इन्होंने और इन्होंने बाकी जो सरासर झूठ है। तो अभी जो है हम फ़िलहाल तो कार्ड्स खेल रहे हैं और बीच बीच में ऐसे सामने जो लड़ाई हो रही है उसका थोड़ा सा मज़ा उठा रहे हैं। बाकी हमारे जो बाकी जो साथ में हैं वो थोड़े से इरिटेट हो चुके हैं, नीचे कुछ तो वेब सीरीज़ देख रहे हैं। इनका नेट चल रहा है, दीदी का क्या, भैया का भी चल रहा था। लड़ बैठे। तो अभी हम एक्चुअली कार्ड्स खेल रहे हैं। तो कार्ड्स में कौन सी गेम खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं सीप। तो सीप में हम 4 लोग हैं और चारों में से 2 लोग तो बिल्कुल नाइव हैं। 2 लोगों ने बाजी मार रखी है, खिलाड़ी बंदे हैं। तो सिखाया भी जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ साथ में खेला भी जा रहा है। फिर भी जो खिलाड़ी बंदों को बात देते हुए जा रहे हैं, फिर भी अभी टॉप पर चल रहे हैं हम और वो भाई को दिखाओ, इधर दिखाओ ना, हमारी टीम टॉप पे है। BR टीम। तो अभी जो है हम थोड़ा खेलेंगे क्योंकि हम सब ने अभी तक कितने घंटे की जर्नी कर ली है? 11 घंटे। हाँ, अभी 11 घंटे की जर्नी कर ली है। तो अभी तो बहुत है क्योंकि आज रात फिर से सोना है, फिर उसके बाद कल सुबह उठना है और फिर कल हमारी जर्नी पूरी होगी। तब तक टाइम पास करने के लिए वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो मिलते हैं बाद में। हमारी गेम यहीं रुक चुकी है, ये वाली, और अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। अब यहाँ पे अभी कंप्लेंट होएगी, यहाँ पे हो रही है कंप्लेंट हो रही है, अभी बुला रहे हैं किसी मैं ट्वीट कर देता हूँ किधर गया ट्विटर पर मेरी सीट नंबर नहीं ना, मैं इसके लिए कंप्लेंट कर दूँ। अरे ऐसे बोलो कंप्लेंट कर दो, ट्विटर कर दो, ट्विटर कर दो, कोई ट्वीट डाल दो। सबको दिखाते चले यार। ये तो फिलहाल अंकल जी में टिकट से भी बहुत बड़ी तगड़ी चीज है। टिकट से बड़ा चीज मेरे पास। धार्मिक बंदे भी हैं यहाँ पे गाइस। ये जब आर्गुमेंट में ऐसे भगवान ले आते हैं ना भाई, वहाँ हार जाते बंदे हैं। तो अभी यहाँ पे वैसे तो हम स्लीपर में हैं, बट स्लीपर में अगर आप स्लीपर का भी हाल देखेंगे तो ये जर्नल से कम नहीं लग रहा। इफ़ यू सी, यू कैन सी most of people are standing there। तो
मतलब इधर थोड़ा सा खाली है। बट वहाँ क्योंकि टेंट सिचुएशन है सॉरी से थोड़ा खाली थोड़ा वहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ तो इस वजह से थोड़ा खाली हो गया, बट फिर भी आई थिंक अब इसका दोष हम किसको दें? लोगों को दें, सरकार को दें, कि खुद को दें? हम खुद को दें क्योंकि ट्यूशन कर रहे हैं। खुद हम ताश खेल रहे हैं चने खाते हुए। तो दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। हमें क्या, हम तो ताश खेलेंगे। बाय। चलो रे भैया, उधर से बनाओ ना मेरा वो लोकल है, उतारेगा भाई तो सासाराम जाकर तुम लोग यहाँ रहे कुछ मैं आ जाता हूँ अपनी सीट पे और लेके। हाँ ये सीट तो शायद हमारी है। चले हमारी ही है, चले हमारी सीट में क्यों लड़ रहे हैं? एक सीट तो तुम्हारे नीचे है, ऊपर वाली पे तुम्हारे बिस्तर पड़े हैं, तो ऊपर वाली तो नीचे। नीचे वाली भी जिसमें लड़ रहे हैं बैठेंगे ना, जो मिड वाली है वो भी हमारी है। नीचे जो 2 सीटें है ना हमारी 2 है ना, नीचे की जो नहीं मीट वाली है वो तो उन्होंने खोल दी ना। तो है तो हमारी। तो हमारी है बेटा, क्या होता है? पहले तू जाओ, बुलाओ अंकल को मेरे। लड़ाई हो रही सीट हमारी के लिए। तो हेलो वेलकम गाइस। सवेर से रात हो गई है, मतलब हमने सेकंड डे भी हमारा पूरा लग गया, मतलब पहले नाइट डे फिर नाइट आ चुकी है और करंटली वी आर गोइंग टू टेक फूड। तो अभी देखिए ये है हमारी थाली और भाई जी बैठ चुके हैं बिल्कुल एकदम। और यहाँ इस साइड थोड़ा कंजेस्टेड है यार, सिर खोलने में ना ऊपर इधर सिर है ना। हाँ नहीं ठीक है, इतना तो हो जाएगा। बट ये सब बैठे हैं अभी, तब रात का डिनर ले रहे हैं और अभी डिनर लेने के बाद मिलते हैं आपको आगे। तो कल हम बैठे थे रात को 10:50 पे और अब हो गए हैं लगभग 9:27, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं। हम ट्रेन में ही है, तो एक तरह से इसे घर मान लिया है। और अभी हम पूरी ट्रेन का सफ़र करके आए, यहाँ से लेके जो जनरल डिब्बे हैं वहाँ तक, पेंट्री से होकर आगे तक। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ा जनरल में थोड़ा और ज़्यादा हाल ख़राब है, बट ठीक है। तो अभी हम सोएंगे और सुबह उठेंगे, और जैसे ही सुबह उठेंगे तो होपफुली हमारी आंख जो है वो जगन्नाथपुरी में ही खुलेगी। तो सुबह मिलते हैं, बाय। सो फाइनली गाइस वी आर अबाउट टू रीच। और कैसी रही आपकी जर्नी मेरी तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई। नींद लेने की कोशिश की थी पर थोड़ा बिट्स एंड पार्ट्स में नींद आई है, तो बट बाकी खुशी की फाइनली पहुंच गए हैं। आज दर्शन करेंगे, बाकी देखते हैं। और सुबह के अभी अप्रॉक्स कितने बजे? 5:19 हुए हैं, 5:25 पर लगभग अब पहुंच ही गए हैं। मुझे लग रहा है ये आ गया है जंक्शन, वो पहुंच ही गया लगभग। हाँ, तो अभी ये स्लो हो गई है ट्रेन, पहुंचने ही वाली है। और अभी हमारे साथ के बाकी योद्धा उधर बैठे हैं, अभी इधर दिखेंगे नहीं आपको। बाहर का दिखा दे रेलवे। बाहर का भी तो यहाँ पे है नहीं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग। अभी आपको प्लेटफॉर्म में पहुँच के दिखाते हैं आगे का, जैसे हम वहाँ एंट्री लेंगे। और जनरली तो मेरी तो बहुत बढ़िया रही, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही प्यारी नींद आ गई थी भाई। तो हर नींद प्यारी आ रही है। हाँ, मैं तो आराम से सोता हुआ आया, मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई है। बीच बीच में खुल रही थी नींद, पर मैंने थोड़ा स्ट्रगल करके फिर सो गया था। आगे देखो यहाँ का ये प्लेटफॉर्म भी ऑलमोस्ट पहुँच गई है यहाँ पे बहुत। सो फाइनली वी आर इन पुरी, उड़ीसा। और अब उतरते हैं यहाँ से। उधर से भी तो है। हाँ उधर से चलेंगे। हाँ जी लेट्स गो। वो है सामने। So guys, finally we reached Puri. We are landed here, and now we are going somewhere, which we will tell you later. So just stay tuned with us. और यहाँ एंड है प्लेटफॉर्म। क्या आ रहा है? हाँ ना, बस यहीं तक जाती है, यही प्लेटफॉर्म खत्म है ना। और फिर अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे
तो आगे रूट की तरफ चलेंगे तो देखते हैं। और हमारे साथ सब वो चलते जा रहे हैं आगे आगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? बंगाली बोलते हैं यहाँ? उड़िया भी बोल सकते हैं। उड़िया लैंग्वेज है ये? अच्छा, थोड़ी आ तो रही समझ में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो पास बोलेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, थोड़े टाइम यहाँ रह ले तो फिर आ जाएगी समझ। तो फाइनली वी आर अबाउट टू गो एग्जिट। उधर से एग्जिट है, ये है यहाँ का स्टेशन। करंटली गाइस 6 बज चुके हैं। वी आर ओडिशा। बिल्कुल बहुत क्लोज आके पूछ रहे भाई जी बताओ तो कहाँ ज़्यादा है? तो यहाँ देखो अभी तक चांद भी निकल लगा 6 बजे सुबह भी। तीसरा बंदा वो है उधर खड़े हुए शायद। हाँ, कोने में गए थे, इस साइड को ही गए होंगे। बिछड़ चुके हैं सारे के सारे। इधर आ जाओ कोने में। निकल गया है वो आगे है तू। आगे किधर? मेरे को तो ज़्यादा उत्सुकता इस बात की है कि यहाँ के लोग, नेटिव लोग से देखना है, थोड़ा बातचीत करके कि हाउ दे लिव लाइफ देयर, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड दे आर हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइंग और नॉट लाइक। जब हम वृंदावन में थे तो वहाँ के जो नेटिव थे भाई बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि भाई हम बहुत ही प्यारी जगह में रह रहे हैं। तो सेम चीज़ विच आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हेयर, क्योंकि भाई बहुतों का सपना है यहाँ पे आना। और फाइनली हम भी पहुँचे हैं 4 धाम में से एक धाम, जो कि पहला धाम पूरब में है, पूरी। ये देखो भाई यहाँ का एक मंदिर है, भी कितना प्यारा सजा रखा और कितनी अलग वाइब दे रहा है भाई। ये सामने नारियल का पेड़ है टेंपल लग रहा है। और सामने एक स्ट्रीट शॉप है जो कि मतलब इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये जगह अभी या तो मॉर्निंग की वजह से भाई इतना यहाँ पे क्राउड नहीं है या फिर किसी और रीज़न से, आई डोंट नो। कर रही है। खाएंगे तो बाद में, पर शूट पहले कर लेंगे ना। ये वो मैदे से बनता है, इसमें शुगर कोटिंग होती है। हाँ, खाजा यहाँ का थोड़ा लोकल कुजीन। क्या बोलते हैं? खाजा खाजा खाजा। खाजा मेरे खाजा भी खाएंगे, खाजा। चलिए भैया बताइए। यहाँ पे सोनार गौरांग, बेड़ी हनुमान, जगन्नाथ ससुरबाड़ी और सामने होता है समुद्र। और जो लोकल साइड से नहीं है, हाँ यहाँ पे माउसमा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर है, बुद्ध मंदिर भी है, हाँ और छत्तगंगा है, मार्कंडेश्वर पोखरी है, और ये अपना नरेंद्र पोखरी है। ऐसे बाबू तो हमारा यहाँ लोकल साइड से नहीं है अच्छा, ये वाला पूरी का। इस वाले एरिया में ही है ये। कितने किलोमीटर तक होगा ये सब? बाबू ये ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, हाँ छोटा टाउन है। ठीक है। और आपको ये 5-6 किलोमीटर का अंदर है टाउन है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बड़ा छोटा शहर है। तो जैसे हम एक वगैरह ऑटो वगैरह करेंगे तो ऐसे वो करवा देंगे ना दर्शन पूरे? बाबू यहाँ पे सब अवेलेबल का गाड़ी मिलेगा, ऑटो भी मिलेगा, अच्छा और यहाँ का सिटी बस भी मिलता है, 20 रुपया 15 रुपया लेते हैं। अच्छा, सिटी बस भी मिलता है। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सुविधा है। सब सुविधा है। और वो जो रथ यात्रा होती है वो कब होती है? रथ यात्रा होती है ना यहाँ पे? और रथ यात्रा तो अभी गया है बाबू, अभी कम से कम 8 महीना, अच्छा, 7.5 महीना 8 महीना होगा। गर्मियों में होती होगी है ना? नहीं, यहाँ गर्मी ठंडा बरसी सब होता है। उसमें तो बहुत रश हो जाता है वो जब रथ यात्रा निकलती है। हाँ बाबू, इतना लोग होता है बाबू, थूकने के लिए जगह भी नहीं मिलता है इतना। ये सड़कें भी भर जाती है क्या? हाँ हाँ, अरे बाप रे। सब रोड में। आप गए हो उस रथ यात्रा में? अब रथ यात्रा तो इधर अपना इधर होता है, हम जाएगा नहीं और कैसे होगा? हम तो जाता है देखने के लिए। सही है। पर रश तो बहुत ज़्यादा होता है, बाहर के लोग भी तो बहुत आते हैं। बाहर का लोग बहुत जाता है भैया, कम से कम इधर 20 लाख लोग होगा। 20 लाख लोग? हाँ 20 लाख लोग होगा यहाँ पे जितना लोग होते हैं।
और कितने दिन तक रहता है ये वो जो मेला होता है? मेला होता है बाबू 9 दिन तक रहता है 9 दिन तक। जी। मतलब 9 दिन में ही घुमाते हैं रथ को कि एक दिन ही घुमाते हैं? नहीं, रथ एक बार आते हैं गुंडीचा मंदिर हाँ। और एक बार जाते हैं शिव मंदिर, 2 बार जाना आना होता है। और जो बाकी टाइम उनका घर में रहता है, इधर आपका अबड़ा फबड़ा मिलता है, जगन्नाथ का जो हाँ। प्रसाद, चावल का प्रसाद है, हाँ। यहाँ पे मिलता है। अच्छा है बाबू, जो पूजा होता है बहुत अच्छा, जगन्नाथ का पूजा होता है। तो अब अभी हम जाएंगे तो रश मिलेगा हमें? अभी रथ यात्रा तो नहीं है। नहीं, रथ यात्रा नहीं, रश मतलब लोग ज्यादा लाइनें लगी। हाँ, लाइन अभी तो 4 द्वार खोला है। अच्छा। लेकिन आराम से दर्शन मिल जाएगा आपको 2 घंटा 1.5 घंटा में। 2 घंटा लाइन में लग के? हाँ, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा में आराम से दर्शन हो जाएगा। तो अभी इस रूम की बात हो रही है स्टे करने की। यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा होटल। ये होटल के सामने का व्यू, साइड का व्यू। हम सीढ़ियों से नहीं आ पाएंगे भाई, थोड़ा हमें दिक्कत हो जाएगी सीढ़ियों से आने में। तो ठीक है ना? क्या ये होटल लाइट चली गई? कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है? बंद करिए आपने बटन से। तुम क्या ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, तो रूम अभी देखा है, देखते हैं। मुझे तो ठीक ठाक लगा, लड़कियों को उधर डाल सकते हैं। लेट्स सी कितने पैसे बोलते हैं। लड़कियों को तो डाल सकते हैं। हाँ, चला गया वो आगे जो गाड़ी खड़ा है वो कहाँ है बाकी? गाड़ी खड़ा है। बस एक दिन ही है, कल कर देंगे। हाँ, एक टाइम बुकिंग नहीं है? कितना दिन होना चाहिए? तो कितना? 1 डे का नहीं पड़ेगा। तो कितने का होता है? 3150 रुपये पड़ेगा। 3125? 50 कितने दिन का? 1 डे 1 डे का 1 रूम। ठीक है, आ जाओ। तो मिनिमम कितने दिन का होना चाहिए स्टे? 2 दिन का? 2 डेज। ये यहाँ पे एक नई कंडीशन रखी गई है हमारे सामने। काफ़ी अजीब सी है। वो बोलते हैं 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए रुको। हाँ, जबरदस्ती का स्टे है। हाँ, तो वरना 1 दिन का रुकना है तो 3000 रुपये का पर रूम पड़ेगा। अरे खाली नहीं रे। दी, आपकी जर्नी कैसी रही? हमारी जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है, तब हम फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और अभी क्या बोलते हैं, वहाँ से कैसे गई? ट्रेन में ही? सबके घर है ट्रेन और ट्रेन में ट्रेन के सफर हमारा सही रहा। सही की बेहतरीन? बेहतरीन तो नहीं बोला जा सकता। क्यों? इंजॉय तो पूरा करा। इंजॉय पूरा करा, बट सफर थोड़ा लंबा था। लेट के बैठ के हम गए। बीच में हमने वॉक भी करी इधर उधर, बहुत लंबी लंबी। और देखो बाहर कितना प्यारा टेम्पल है। हाँ, इसका आर्किटेक्चर कितना प्यारा है। तो गाइस फाइनली हम बीच के आसपास आ चुके हैं। देखो यहाँ पे पैर कैसे हो रहे हैं भाई, ठीक है। और वो हमारे साथी अभी रूम थोड़ा ढूंढ रहे हैं। हमने बोला थोड़ा एक्सप्लोर करते करते हम उनकी हेल्प कर दे कुछ। ये हेल्प हो रही है। हेल्प करते करते हम थोड़ा आउट ऑफ वे आ चुके हैं। थोड़ा देखो, हेल्प के साथ साथ हाँ, ये एंजॉय देखो। भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एंजॉय हम कर रहे हैं। सनसेट सनराइज हो रहा है, बहुत ही प्यारा। देखो नहीं, बहुत प्यारा हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमें समुद्र दिखेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे नंगे पाँव ज़्यादा बेहतर रहना था, चप्पल फंस रही है। नंगे पाँव पर यहाँ पे पान की पिचकारियाँ भी तो है, उसका क्या करना है? हाँ, ये भी है, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। भाई समुद्र, ओह वाह, कितने टाइम के बाद देखा मैंने समुद्र। और मैं पहली बार देख रहा हूँ समुद्र। तुम पहली बार देख रहे हो? हाँ। It's your first time? या हमने ऋषिकेश में गंगा जी के अलावा अभी तक कुछ नहीं देखा। ओ भाई, वेव देख, वेव। ओ तेरी, ऐसा होता है क्या? चलते हैं, ऐसा ही होता है। तो गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे। और बीच में समुद्री जहाज भी बहुत सारे हैं। ये समुद्री जहाज है?
कौन सा समुद्री जहाज नहीं है ये, उत्तरी। वो देखो गाइस बहुत ही प्यारा व्यू भाई। तो सुंदर लग रहा है, थोड़ा हमें बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा क्लाउडिंग लाइटिंग दिखेगा। हाँ उस तरफ इधर को देखो तो थोड़ा आई थिंक ज़्यादा दिख जाएगा। बंदे वहाँ योगा कर रहे थे, हमने पहले इनको देखा, इनको देख के हम आए हैं। हाँ हाँ हमने देखो ये ऐसे ऐसे हिल रहे थे, तब हमें पता लगा। यहाँ ऊँट वगैरह भी आए हैं। बट यहाँ पे ऊँट को यहाँ पानी की कमी नहीं होगी बिल्कुल भी गाइस। ऊँट तो पूरा सजाया हुआ है इन्होंने। हाँ ये देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बीच। समुंदर। चप्पल खोल लेंगे क्यों? अरे चप्पल डाल के जाएगा, धंस जाएंगे पैर। ना ना बस खोल दी। भाई हाँ बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है। यहाँ देखो तो अभी इसको यहीं बंद करते हैं, आपको आगे दिखाएंगे अभी। तो गाइस फाइनली अंकल जी मछली पकड़ के लिए आए हैं और ये कर दिया पैक भी, लिफाफा भी लेके। अंकल जी का एडवेंचर हो गया। बोट होगी वहाँ चालू, अब जा रही है वो, और हम फाइनली वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने जाना है अभी। बताएंगे कि कोई रूम नहीं मिला। हाँ अभी वो ढूंढने की कोशिश बहुत की हमने। उनको बोलो कि तुम ढूंढ लो रूम, राम लोकेशन भेज देना, पैदल ही आ जाएंगे उधर आसपास। तो ये बहुत छोटा है एक्चुअली, क्या ये पूरी टाउन है? बहुत छोटा है। तो और क्या, तो हम सेम ही गलियों में घूम रहे हैं। तो पहले एक गली में घुमा होगा, फिर इधर से पलट के दूसरी गली में ना। तो फाइनली गाइस रूम ले लिया। तो अभी हम इतनी हाइट पे हैं, ये देखो सबसे पहले, और हाइट से ही मुझे डर लग रहा। और सामने बिल्कुल हमारे समुद्र है। आपको यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रही होगी देखने में क्योंकि धूप बिल्कुल दिख रही है, और यहाँ से मॉर्निंग बहुत तगड़ी होगी, है ना? सनराइज बिल्कुल यहाँ दिखेगा सामने में। तो सनसेट तो नहीं दिखेगा। सनसेट तो नहीं, सनसेट उधर खिड़की से दिख जाएगा आपने। और ये हमारे रूम है, और बाकी 2 कमरे नीचे है, 3 कमरे लिए है। और अभी आपको अंदर रूम में दिखाते हैं। ये भी जला दी क्या? लाइट भी हमने चला दी है। देखो ये हमारी रूम में एंट्री है, टीवी भी सब कुछ पहले तो हमने ऑन कर दिया भाई। और हमने भाई सर्दियों में एसी वाला रूम ले लिया है। तो यहाँ से ये दिखेगा, हम सनसेट इधर की साइड देख सकते हैं, बट इधर बिल्डिंग से तो थोड़ा मुश्किल होगा। और हम कंफर्टेबली अब यहाँ पे रहेंगे, और आपको आगे कब दिखाते हैं कि कहाँ जाएंगे, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर आपको आगे दिखाते हैं। बाल भी सेट है, ये देखो। तो अभी थोड़ी देर करते हैं आराम, फ्रेश वगैरह होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ से छत पे जाते हैं। हेलो तो अभी हम आपको ऊपर ले जाके दिखाते हैं। आपको देखो छत पे आ गए, छत से आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे पूरा कैसा रहने वाला है व्यू। ये देखो भाई सामने व्यू है छत से है, और ये देखो बिल्कुल भाई आई थिंक आपको अब दिख जाएगा भाई, सामने बिल्कुल समुद्र, पूरा समुद्री समुद्र। और करंटली हम वहाँ जाके आए हैं अभी, जो आपको दिखाया था बीच, वो था वो, ठीक है। और ये हमारी भाई लोकेशन है यहाँ से छत से, जो कि बहुत ही प्यारा। अब हमें इससे भी टॉप पर जाके आपको दिखाते हैं। एक सीढ़ियाँ ये जा रही है बिल्कुल, और भाई यहाँ क्या प्यारी हवा चल रही है यार, ब्रीज की वजह से। हाँ वाह, वहाँ से सुबह सनराइज देखेंगे। और सनराइज यहाँ से नहीं देखेंगे, सनराइज हम वहीं जाके देखेंगे। हाँ बीच पे, ठीक है। यहाँ से इन्होंने एक बताया था कि कौन सा वो गोल्ड बीच, गोल्ड ओशन नहीं, इसको हाँ। बोलते हैं पूरी गोल्डन सी बोलते हैं। golden sea। देयर इज दिस बीच कॉल्ड गोल्डन बीच। हाँ वो समथिंग डिफरेंट है ना। तो अभी 50 रुपए की टिकट लगती है, ये बता रहा था। यहाँ पे लोग ज़्यादा ठंड बना रहे हैं। वो देखो भाई कांपता फिर रहा वो वाला भाई, कांप रहा था भाई अभी। वो नहा के आया ना।
हैं, लग नहीं रहा। चलो तो अभी बहुत ज़्यादा, ये क्या है, क्या मस्जिद कहाँ से आ गया? तो ऐसे ही है गाइस, टूट जाएगी थोड़े टाइम बाद। भाई वो देखो बिल्कुल सामने क्या लहरें तगड़ी आ रही है, तो आपको अभी दिखाते हैं फिर आगे इसके बाद। सो गाइस फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं, टीवी का रिमोट भी मिल गया। देखते टीवी लेके आया मैं दूसरे रूम से। भाई का थोड़ा स्किन केयर रूटीन चल रहा है, टाइम लगेगा, है ना भाई? रेडी है, सब रेडी हो रहे हैं, बाकी मैं सबसे पहले हो गया। नीचे रेडी नहीं अभी कोई नहीं हुआ, शम्मी भाई तो अभी ऐसे ही घूम रहे बाहर। फिर तुमने मुझे रेडी करा के किया? मैंने कहाँ कराया रेडी, आप ही नहाए पहले। ये तो बिल्कुल बात है। वैसे यहाँ पे गर्म पानी की जरूरत नहीं थी, वैसे था ठंडा ही माहौल, गर्म ही माहौल था पूरा। तुमने गर्म पानी नहाया तुम? नहीं मैं ठंडे से नहाता हूँ, मैं नहाता ही नहीं गर्म से। दिखा दे जरा। मैं ठंडे से नहाता हूँ, मैं गर्म पानी यूज़ ही नहीं करता, मैंने छोड़ दिया गर्म पानी ना। काफ़ी टाइम हो गया होंगे 1-1.5 साल, मैं गर्म यूज़ ही नहीं करता हूँ। अभी तुम गीजर ऑन करवा रहे थे मुझसे। तो अभी चलता हूँ, वो शम्मी भाई के लिए। शम्मी भाई फिर बोल रहे मैं बाहर ही नहा लूँगा, तब फिर मैंने बंद कर दिया वैसे। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे। So finally guys, we are to go to temple और अभी हम निकल चुके हैं रूम से, सारे के सारे इकट्ठे। शादी ब्याह है ना। चलते हैं देख ले, चल चुके हैं, लो स्टार्ट है। हेलो गाइस, तो हम हो चुके हैं रेडी, बाकी सब ये कुछ लोग आगे हैं और कुछ लोग पीछे हैं। महिला मित्र और जी क्या हुआ? इन्हें तो देखी नहीं। क्या चलो चलो क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा? तो अभी जो है हम आगे जा रहे हैं, आई थिंक ये रास्ता है, पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से मैंने स्पेसिफिकली ये प्लान बनाया था ताकि हम जाएं मंदिर और माथा टेके। तो 4 धाम में से पहले धाम हम जाएंगे आज। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोचा था जाने का और आज फाइनली वो पूरा हो रहा है। 2 दिन से ढंग से नहीं सोए हैं क्योंकि ट्रेन में नींद नहीं आई है। तो आज होपफुली ये सारी थकान जो है वो दर्शनों से मिट जाए। लेट्स सी। तो यहाँ से हमने ऑटो ले लिया है, ऑटो लेके हम जा रहे हैं सीधा मंदिर के लिए, और उसके बाद मंदिर के बाहर पहुँच के कराएंगे हम मंदिर का दर्शन प्यारे से। तो बने रहिए। और फाइनली हम मंदिर के थोड़ा और करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ से कितना दूर है अभी मंदिर? मंदिर कितना दूर है यहाँ से? आ जाओ। ओनली 600 मीटर इज लेफ्ट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, टू रीच द प्लेस वेयर वी वांट टू गो। और बिल्कुल हम 600 मीटर के बाद भाई मंदिर पहुंच जाएंगे और अभी चलते हैं। वो तो मेन रोड में है, ये तो गली है, ये तो भाई ये तो गली है क्या मेन रोड गली से जुड़ी भी रहती है? अरे तो इसलिए हम गली में है, छोटी होगी ना मेन रोड। चलो मेन रोड तो बहुत बड़ी है। हाँ मेन रोड बड़ी है, पर ये गलियाँ तंग है क्योंकि पहले से बनी हुई होंगी ना। सो फाइनली गाइस, जैसा कि अभी आपने देखी एक झलक, तो ये फाइनल मंदिर की झलक है और मंदिर बिल्कुल हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है, देखो। और अब उस झलक के लिए हम देखने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, ठीक है। अब चलते हैं भाई उसी जगह के लिए, हम वहाँ जाके आपको पूरे अच्छे से, आई थिंक फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, बाहर से ही कोई शूट करेंगे तो करेंगे, अंदर ये जमा हो जाएगा कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ। तो अभी चल रहे हैं भाई हम आगे और आपको आगे मिलते हैं भाई। अगर फ़ोन अलाउड होगा नहीं, वैसे तो अगर होगा तो ले जाएंगे अंदर, नहीं होगा तो फिर आपको बाहर से ही ब्लॉग एंड करेंगे और मतलब आगे इधर उधर का दिखा देंगे, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताएंगे अपना कैसा रहता है। सो फाइनली गाइस, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हम कराते हैं फ़ोन, हमें सबमिट कराना पड़ेगा, कैमरा सबमिट कराना पड़ेगा। देखो भाई पीछे ये माहौल है यहाँ का पूरा, ठीक है। तो अभी हम सबमिट कराने के बाद आपको मिलते हैं भाई, दर्शन वगैरह करने के बाद ही मिल पाएंगे। रुक जाओ 1 मिनट में बोल दूँ। सो गाइस, सुबह से होगी है शाम और पूरा दिन भी स्पेंड है वहाँ मंदिर भाई। अब आए हैं वहाँ से दर्शन करके, वो देखो सामने, और फ़ोन या कैमरा वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं था वहाँ पे।
तो हमने कुछ भी नहीं भाई सब कुछ सबमिट करा रखा था और बिल्कुल ही हम पूरा दिन हम वहीं पे रहे मंदिर के अंदर। आपको पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे रूम में जाके। अभी थोड़ा मार्केट में शॉपिंग कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, सुबह से भूखे बैठे हैं भाई। और आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या वहाँ देखने को मिला, क्या क्या कैसा कैसा हुआ सब कुछ। अभी मार्केट घूम लेते हैं फिर आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। वो भाई कहाँ है? ये वाले जो चावल है ना, ये आप कितने की है ये? 20 रुपये। ये वाले जैसे वो कारसी वाले नहीं होते? नहीं, जैसे किस में चावल नहीं खा सकते एक दिन में? कारसी? नहीं एकादशी। हाँ, एकादशी में। तो अगर आपको चावल बनाने पड़ जाए तो ये 2 डाल के ऐसे वो कर सकते हैं। ये मैं लूँगा 2। सो गाइस फाइनली हमने पूरा डन कर दिया है। डन मतलब हो गया अपना दर्शन कंप्लीट हो गया, सामान वगैरह भी ले लिया और मार्केट वगैरह घूम लिए और ये रहा सामान, हाँ प्रसाद वगैरह। और हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और इस वजह से अब हम निकल रहे हैं। पीछे मंदिर के दर्शन कर लो और अब हम निकल रहे हैं भाई अपने रूम की तरफ को कुछ खा पी के। और सामने मार्केट देखो कितना प्यारा सजा हुआ। हाँ जी वाह, सही है भाई। तो फाइनली गाइस हम आ गए सेंटर पे और अभी यहाँ पे खाएंगे और हम बिल्कुल टेंपल के सामने है बिल्कुल। वो देखो अभी थोड़ा गर्दन घुमाओ, गर्दन हटाओ थोड़ा, अभी पीछे रखना। बैठ के खाना खा लेना और यहीं पे बैठ के अब हम खाना खाएंगे। हमारा टेबल नहीं होगा, सब कुछ ले इडली लिया ये सब भी तो मंगाने पड़ेंगे। बस यही है, ये तो स्नैक्स मंगाया ना आपने, खाना कहाँ है? वी विल मीट यू सून। बार ऑर्डर कर सकते हैं, करा के खा लेना। अभी क्या 5 टी और एक मिक्स यही करा लेते। गाइस फाइनली खाना वगैरह खा के सब डन वगैरह करके निकल लिए हैं वहाँ से मंदिर से अब रूम के लिए। और हम एक एक करके सब बिछड़ते जा रहे हैं। 1 2 3 4। मैं तो काउंट भी न कर रहा हूँ कितने हैं। भाई के दोस्त आगे बिछड़ गए। एक आधा बिछड़ भी जाए तो ज़्यादा दुख नहीं लगने वाला। 2 तो आ रहे हैं, बस इन्हीं को लेके चलते हैं। 2 आ चुके हैं और बाकी अलग अलग जोन से आ रहे हैं टहलते टहलते। एक भाई को उधर पूछताछ में लगा रखा किसी ने। भाई पता नहीं किसका एड्रेस बता रहे हो आप, खुद को पता नहीं होगा। चले इधर ही है। तो फाइनली गाइस हम वहाँ से दूसरे टेंपल आ चुके हैं घर जाने की बजाय, जो कि है श्री श्री ओमकारेश्वर टेंपल। तो रात के अप्रॉक्स 8:30 बजे के करीब है। पहले हम इस मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद रूम में जाएंगे, फिर शायद बीच में भी जाए तो दिखाते हैं आपको। ओके, तो हाथ वगैरह धोते हैं पहले। तो फाइनली गाइस अंदर आ गए हैं। ये है अंदर कंडीशन। ये टेंपल है ओमकारेश्वर जी का, महालक्ष्मी जी की मूर्ति वहाँ पे है एक यहाँ पे। उसके बाद पूरा टेंपल यहाँ पे अभी अबाउट टू एंड है क्योंकि 9 बजे क्लोज हो जाता है। तो हम लोग भी वैसे ही बैठे हैं, तो पूजा चल रही है ऐसी। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो अभी हम पूरे दर्शन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, तो गाइस जो मेन शिव जी का टेंपल है वो सामने है बिल्कुल, और वहाँ पे हम दर्शन करके आ गए। तो फ़ोन अलाउड नहीं था वहाँ लेके नहीं गए। और ये आसपास का भाई बना रखा है इस साइड का, जो कि इसके राइट हैंड में है पूरा। ये विष्णु जी की मूर्ति। और ये भी मंदिर बहुत प्यारा लग रहा भाई। तो यहाँ पे विष्णु भगवान की लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं यहाँ पे। आराम कर रहे हो कि नाली से देखो कमल का फूल निकल रहा है और कमल के फूल में ब्रह्मा जी विराजमान है ऐसे। वो देखो वहाँ पे तो लाइटिंग हो वहाँ पे। और अगर आप उनका लेफ्ट हैंड देखेंगे तो उनका लेफ्ट हैंड के नीचे शिवलिंग के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। हाँ, ये बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश चमत्कारी चीज़ है। यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इन्होंने सीधा शिवलिंग के ऊपर अपना हाथ रखा है। जो
हाँ समझ गए। जैसे समझ गए। वो सती माता के फादर ने मूर्ति बनवाई थी और उसके नीचे शिवलिंग भी रखाना था और उन्होंने तो अभी दर्शन कर लेते हैं। ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा भाई, ये वाली बहुत ही प्यारी लग रही थी। विष्णु जी लेटे हुए थे, पेट से कमल निकल रहा था, वहाँ से ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे उसमें, बस उनका हाथ जो विष्णु जी का है शिवलिंग के ऊपर पड़ा है, रखा था उन्होंने, ढक रखा था। तो ये और ये व्हील देखो, हाँ वो कुछ भी है। क्या क्या पड़ा, क्या दोबारा एक बार? जगन्नाथ जी रथास चक्र। वाह भाई जी, अगर कोई उड़ीसा से देख रहा, उड़िया लैंग्वेज आती है किसी को, तो पढ़ के बताओ जरा क्या है इसको। अंट संट कुछ बंदे पढ़ रहे हैं और फिर क्लेम करेंगे कि सही है ये। अंट शंट नहीं है ये जो है, जैसे आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में बहुत मुश्किल से मिला है मुझे। संतोषी माता मंदिर, ओके। तो जैसे आपको पता है कि हर साल जो है पुरी में विश्वनाथ बोल रहा हूँ मैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो अब हर बार रथ के पहिया अलग बनते हैं, तो यहाँ पे एक रथ का जो पहिया है वो निकाल के रखा हुआ है। तो बताओ मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया? अब ये जो लिखा है वो कुछ तो उड़िया में उसी के बारे में लिखा होगा ना, क्या गलत बोल दिया मैंने, है ना? तो सही बोला है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं संतोषी माता मंदिर। संतोषी माता मंदिर में तो यहाँ से देखिए, ये जो है ये वो है जो हम घरों के बाहर लगाते हैं, जिन बुरी नज़र वाला, मुझे तो वैसा लग रहा है। हाँ, और अंदर आप देखेंगे तो शायद 108 शिवलिंग है। चलो काउंट करते हैं हम सब मिलकर। तो आप सभी मेरे साथ काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले शंभुनाथ। तो अरे यार सबका नाम अलग दिया है। ये देखिए, ये है धनेश्वर, ये है कर्मेश्वर, ये है अनंतेश्वर, ये है शंभुनाथ, ये है भूतनाथ। अच्छा हाँ, ये ऐसे है। ये तो शायद सांप है जो टूट गया यहाँ से। जय हो। क्या ये अभी शख्स तो थे- ऑन नहीं किया। ऑन है हाँ। हाँ जी, ये शख्स हैं अमित सिंह राणा जी, जो हमें कह रहे थे हम ओमकारेश्वर नहीं आएंगे। ओमकारेश्वर? जो भी मंदिर में हम ओमकारेश्वर मंदिर में अभी आए हैं, तो मैंने तो अमित नहीं सिंह कहा राणा कि मैं नहीं जी ने आऊंगा। कहा था चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 108 शिवलिंग है, जैसे कि इन्होंने हमें खुद प्रूफ ही करने के लिए कहा गया था, हाँ। और हमने ये मैंने कहा कि Proof चलो मैं क्या, देखता वो हूँ, बंदा मैंने खुद ही देखा। खुद ही एक एक नाम लेके प्रूफ करने में लगा हुआ है। इसीलिए अपने वीडियो इनसे बनवाई है, ताकि ये प्रूफ रहे और याद रहे, इन्हें नाम भी याद रहे। नादान बच्चे हैं, इनकी बातें में ना आइए। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ। सिर्फ इनकी भी शरीफ शक्ल में मत जाइए। आज सारा ट्रिप इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये जरूर डाल। हाँ, बिल्कुल ये डलेगी। गौशाला भी है। हाँ, गौशाला भी है। चलो अभी हम गौशाला की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपने मैडम जी ने दर्शन कर लिया है। क्या? ओहो, ये तो वो है ओरिजिनल। हाँ जी, यहाँ देखिए गौशाला में बहुत ही ज़्यादा सफाई है एकदम। कितने प्यार से छोटा सा पिग भी है। हेलो, वहाँ देखिए, ये पहले से ही कैप्चर हो गया कि बोल के कि वीडियो में बना देखा जाएगा ऐसा। देखो मन मिल गया, दिखा दिया। अच्छा सर देखो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इधर पाजी इंजॉय करते हुए। भाई इसका नाम थोड़ा सजेस्ट करो जरा। क्यूट है, सुंदरू। सुंदरू। ये तो अपने अपना देसी नाम बता दिया कोई है। हाँ, ये इससे छोटी है। कितने प्यारू प्यारू है, और कितनी प्यार से रखा गया है। मतलब ओपन रखे हुए हैं, कोई बांधने की जरूरत नहीं है इन्हें। छोटी सी को, कितनी छोटी है वो, कुछ दिनों की है अभी वो देखो उछल उछल के उन्होंने सबको उठा दिया भाई। यहाँ देखो सब खड़ी कर दिया, अभी बैठी हुई थी सब। ये देखो अभी इस साइड पहुँच गया भाई, उछल उछल के। आजा, तो सबको उठा दिया। अभी ये सबको चारा दिया जाएगा, गोबर भी कर दिया हमने। प्यार से बहुत शांत आ रही है, सारी की सारी शांत है।
ऐसे खिलाता चला जाना जो तुम खिलाता पाया थल्ला हाँ उसके नीचे बहुत बड़ा है आगे खिला फिर चक के फेर दे दो तो मंदिर में आए हैं थोड़ा फन तो करेंगे। तो यहाँ पे हम 100 या 200 रुपए का चारा लेके ही खिला रहे हैं। अगर मैंने ये वीडियो अपने बापू और माता श्री को दिखा दी तो जो मेरे जूते पड़ने वाले हैं वो बोलेंगे घर में तुझे काटने तो 2-4 गायें रखी हुई हैं और वहाँ पे तुमने कभी कोशिश नहीं की उनको कुछ भी करने की। वो देखिए वो दूध पीती हुई नवजात शिशु, नवजात तो नहीं है थोड़ा तो होगा। तो बस हो गया तेरा थोड़ा। मैं इधर तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे तो मैं इसे मतलब हम यहाँ पे ऐसे ख़रीद के इनको खिला रहे हैं, पर जब घर पे हमारे घर पे क्योंकि हमने गायें रखी हुई है और मैं तो बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाता, तो अगर ये मेरे पेरेंट्स ने देखा तो वो मुझे बोलेंगे घर में मुझे कुछ भी नहीं खिलाता, यहाँ पे तो पैसे दे के खिला रहा है। वाह वाह बेटा वाह। ये देखिए बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, ये खिला रहे हैं और मीनाक्षी कंफ्यूज है कि क्या खिलाए। और ये कुछ तो उठाया है और कुछ तो खिलाएगी। ये देखिए क्यूट सी बच्ची इधर उधर घूमती हुई और मीनाक्षी डरते डरते खिलाती हुई। अरे खिला दे भाई, डर कहाँ रही है। आ जाओ। कुछ लोग इतने हट्टे कट्टे लोग इससे डर रहे बेचारी इतनी से। दिया आपके पास आगे भाग के। ये हमारे हेमंत जी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी देर पहले मेरे से गलती हो गई थी, थप्पड़ खा के बैठे हैं। हाँ कह सकते हैं हमसे गलती हो गई पर ये भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। पर चलो सॉरी मांग रही है। सॉरी तो भी सॉरी बोल दे। पर ये पैर छू लूँगा। छू पैर छू रहे पाप चढ़ा दे दो। ना जब पाप की बात हुई तब कह रहे छू देता हूँ। हाँ तो वैसे तो लड़की बोलना चाहेंगे, आप देवी कुछ है। बोलना चाहेंगे? बोलिए आपने मन में जो बात है बोलिए। मन में नहीं दिल में होती बातें। ये हमारे आशुतोष ब्लॉगर जी के साथ बैठे हैं। अधिकारी इधर कुछ बोला। आशुतोष ब्लॉगर जी के साथ हेमंत जी बैठे हुए ऐसे हैं। हाथ से तड़को ना तब आएंगे। चलो यार कुछ बोलना चाहेंगे? माफ किया, ऐसे मतलब माफ किया। हाँ जी हमने खुद को माफ़ किया। खुद को नहीं, मुझे बताओ। अभी तो भुगतना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको माफ करने के लिए। भुगतने के लिए तो टाइम है नहीं हमारे पास। बताइए सर। हमारी खुद की गलती है जो हम तुम्हारे साथ आए। खुद की गलती है, आपको अच्छा नहीं लगा हमारे साथ आके? इंसान खुद के दुख का खुद जिम्मेदार होता है, किसी पे ब्लेम करता है। वो कोई और दिल के दुख छेड़ना चाहे, मैं कोई और तार छेड़ दूं। तार बचाई नहीं, दिल में छेड़ोगे कहाँ से। अभी थोड़ा ये बहुत टाइम भावुक लगेगा। हो गए हैं थोड़ा। अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी देर में आपको जब इनकी दोस्ती हो जाएगी तब दोबारा दिखाएंगे हम यही चीज़ साथ में घूमते हुए। दर्शन हो गए तो हाँ। भी चलो बाहर रिक्शा वाला भी अभी चलो चलते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो चलते हैं। ये बहुत ही प्यारी है सुहानी। तो अभी हमने फाइनली यहाँ पे भी दर्शन कर लिया। अब हम जाएंगे सीधा रूम के लिए और रूम में मिलके आपको बताएंगे कि आज हमारा कैसा टूर रहा, कैसा क्या रहा। व्लॉग आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लंबा बन चुका है और आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब मिलते हैं भाई अब सीधा रूम में। सो फाइनली गाइस हम एक जगह और आ चुके हैं जो है स्वर्ग द्वार करके ये बोला जाता है। शमशान घाट है यहाँ का और यहाँ की भी बहुत मान्यताएं हैं। और हम फिर यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ भी रुक गए तो यहाँ भी दर्शन करते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं आगे को यहाँ से भी। तो फाइनली गाइस अभी हम घर आ चुके हैं।
घर आके अभी जस्ट बैठे हैं अपने होटल में। और ये रूम हमारा हमने वैसे सुबह दिखाई दिया था आपको कैसा है। तो आज भाई बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी रास्ते में, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो एक्सपीरियंस बताएंगे मंदिर का कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा, आप बताइए जी मिस्टर अमित सिंह राणा जी। तो मतलब मैं तो जैसे कि मैंने पहले भी शायद बताया है कि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आना चाहता था। और जैसे ही रास्ते में हम जा रहे थे तो एकदम से टर्न लिया तो एकदम से मंदिर दिखा। तो वो दिखते ही काफ़ी अच्छा ऐसे भावुक सा महसूस हुआ। फिर उसके बाद अंदर फ़ोन तो लेके जा नहीं सकते थे, फिर लाइन में गए। तो लाइन में लगना और वो लाइन को क्रॉस करना वो भी एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस था। तो भागना पड़ रहा था थोड़ा फन वे में। मतलब लाइन का ऐसा होता है ना, यूजुअली आप लाइन में लगे होते हो तो कैसा होता है कि आप ऐसे इरिटेट से हो जाते हो, ओफ थक गए। इन्होंने लाइन में ऐसे बेंचेस भी, मतलब वो स्टील के बेंचेस टाइप भी लगाए हुए थे, आप उसमें बैठ सकते थे। और सबसे मेन बात ये थी ना कि उस लाइन में कि एक लाइन में सीधी लाइन लगती, कोई किसी को आगे आने की वो नहीं थी, है ना। हाँ ऐसा था। तो मतलब फन में इतना ज्यादा मतलब टाइम लगा पर इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ कि हम खड़े रहे से थक गए, नहीं ऐसा। बीच में पानी भी हमें पूछ लिया तो हमने वो भी पी लिया। तो मजे से हम जैसे 100 मीटर का उन्होंने वो दे रखा था कि 100 मीटर खड़े रहो, उसके बाद 50-60 मीटर भाग के जाओ, फिर अगली लाइन में घुस जाओ। तो मतलब कि जो रेलिंग थी वो ऐसे कंटिन्यूअस रेलिंग नहीं थी, रेलिंग थी फिर गैप था फिर रेलिंग थी। तो वो जो गैप था वो हम भाग के फिल कर रहे थे सो दैट कोई हमसे पीछे वाला आगे ना आ जाए। तो वो सब चल रहा था फन। फिर हम फाइनली जो है वो टेम्पल पहुंचे। टेम्पल में वही था कि जैसे वृंदावन के टेम्पल्स में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे एक पूरे कॉरिडोर में घुसे हुए होते हैं। तो हमने फिर दर्शन किए वहाँ पे तीनों के, सुभद्रा जी के, बलराज जी के और जगन्नाथ जी के। तो बड़ी मूर्ति है काफ़ी। तो किए दर्शन हमने। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ का महाप्रसाद है वो खाया। पहले तो हम आनंद मार्केट में गए थे जहाँ पे जो भी महाप्रसाद में चढ़ता है, जैसे भगवान को 6 दफ़ा दिन में भोग लगाया जाता है। तो अलग अलग 56 तरह के भोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो 56 तरह के भोग होते हैं वो आनंद बाजार में आता है। वो एक रिटेल मार्केट है। रिटेल मार्केट से आप समझ लो कि वहाँ पे आपको जो खाना है वो आप पैसे दो और वो मिल जाएगा आपको। और ये मंदिर के अंदर ही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अंदर ही है। तो उसके लिए मतलब फ्री नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अलग अलग थाली का प्राइस है, 100 की है, 200 की है, 300 की है। वो डिपेंड करेगा कितनी आइटम्स आप चाहते हो। ज्यादा आइटम चाहते हो तो वो ज्यादा मिलता है। आइटम तो हमें बराबर ही मिली, बस क्वांटिटी बड़ी हमारी है ना। नहीं, जो 100 वाली थी उसमें 2 चीजें थी। हमें भी 2 ही मिली। नहीं हमें एक वो मीठे चावल मिले। उसमें मीठे चावल थे, उसमें सिनेमन का बहुत ज्यादा फ्लेवर था। फिर हमें एक कद्दू की सब्जी मिली, फिर हमें एक दाल मिली। और कद्दू की सब्जी कहाँ मिली? कद्दू की सब्जी वो थी वो सांबर। हाँ सांबर था। सांबर में कद्दू था। मतलब ऐसा होता है ना, सांबर में कोई भी सब्जी आप डाल दो तो उसमें कद्दू बहुत ज्यादा था। तो फिर हमने वो खाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मनमुटाव थोड़ा सा होता रहता वो, तो आज उसको स्किप करेंगे। फिर उसके बाद हमें एक्चुअली वहाँ पे जब मनमुटाव हो रहा था तो वहाँ पे हमें कोई मिले तो उन्होंने हमें कहा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम लोगों को विजिट करनी है। तो उन्होंने बताया ऐसे सामने जाओगे तो उन्होंने बताया कि जैसे जो भगवान है अब उनकी मूर्ति जो है वो लकड़ी की बनी होती है, कास्ट की लकड़ी होती है। अब वो 12 साल तक जो एक बार बनाते हैं वो 12 साल तक वहां पे रखते हैं और 12 साल के बाद वो चेंज करते हैं। तो जब चेंज करते हैं तो वो लकड़ी कहाँ जाती है? वो जो मतलब लकड़ी की प्रतिमा थी वो वहां पे जो गार्डन बनाया हुआ उन्होंने स्पेसिफिक, वहां पे उन तीनों मूर्तियों को प्लस सुदर्शन चक्र को वहां पे वो जमीन में गाड़ देते हैं। तो वहां पे जाके हमने दर्शन किया और वहां की जो मिट्टी रखी हुई थी वो भी ऐसे तिलक अभी तक हमारे सिर में होगी वो लगी ना। हाँ तुम्हारे तो दिख रही है, मेरी तो शायद झड़ गई है क्योंकि मिट्टी थी सूख के। यहाँ पे गर्मी भी है थोड़ी सी तो शायद सूख साख के होगी। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसके बाद हमने वेट किया। किस चीज के लिए वेट किया? ध्वज जो ऊपर लगाया जाता है। हाँ तो यहाँ पे रिचुअल है कि एवरी डे जो मेन टेम्पल है उसके ऊपर जो ध्वज है वो बदला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक भी दिन ये जो पूरी प्रोसेस है ये ना करो तो मंदिर अगले 12 सालों तक बंद हो जाएगा। और काफी चाहे कितनी मर्जी बारिश हो, चाहे धूप पड़ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एट अ टाइम बदला जाएगा। 4 से 5 बजे के बीच का टाइम है, 4:30 बजे के अप्रोक्स वो आ गए थे। और वो 4 जने होते हैं, एक एक करके वो ऊपर चढ़ते हैं भाई मंदिर में बिना किसी रस्सी के, बिना किसी के, और इतना बड़ा झंडा लेके
वो पूरा वेट लेके ऊपर एक ऐसे ऐसे स्टेप चढ़ते जाते हैं। उसकी हम वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हम अंदर फोन थे तो अलाउड नहीं है। हाँ, फोन हमारे बाहर सबमिट थे। अगर बाहर से होते तो एक बारी को बन भी जाती, पर हम अंदर से अब पूरे सामने देखा कि कहाँ से उन्होंने एंट्री ली, कैसे चढ़ते चढ़ते गए। और इस प्रोसेस को मैंने टाइमर भी लगाया था कि जो पहले वाले बंदे चढ़े थे ना, और जो वो पहले वाले बंदे, पहले एक दो बंदे गए थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ा आधा प्रोसेस कर दिया था, उसके बाद दो बंदे फिर चढ़ते चढ़ते पहुंचे। तो जो पहले बंदे चढ़ के फिर नीचे पहुंचे, उस प्रोसेस को पूरा आधा घंटा लगा। हाँ, आधा घंटा, क्योंकि वो बीच बीच में पॉज भी ले रहे थे शायद, है ना? हाँ, क्योंकि वो झंडे लगा, पहले उन्होंने दूसरा निकाला, फिर अपना लगाया, जो पुराना वाला था निकाला वो, फिर दूसरे वाले आए, तब तक वो जो ऊपर मेन झंडा होता है फिर उन्होंने उसको चेंज करा। और मंदिर मुझे लगता है 100 फीट का होगा, उसकी ऊंचाई कम उससे। मंदिर तो काफी है, हाँ, मतलब बहुत, हाँ, उससे थोड़ा कम होगा। आर्किटेक्चर ने काफी हेल्प की उन्हें चढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही रिदमिक वे से वो चढ़ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एफर्ट करे। आई थिंक डेली शायद वही उनका डेली का ही है। हाँ, तो वो बहुत वो उनकी एक पता है क्या है, वो एक उनकी वो है कि यही लोग हमेशा करेंगे। ट्राइब है एक्चुअली, तो उनका जो प्रसाद बनता है वो भी वही ट्राइब के लोग ही बनाएंगे। जो ध्वज जो है चेंज होता है वही कर, मतलब सारा जो मंदिर का भगवान का जो भी है, कपड़े चेंज करना, ध्वज लगाना या उनको भोग लगाना, वो सब वही करेंगे। ये चीज एक्सपीरियंस पहली बार, सबसे मेन एक्सपीरियंस यही था कि इन लोगों को ऐसा देखना कि मतलब, बाकी नॉर्मल में तो होता है कि जो पंडित होते हैं वो कर लेते हैं, इनकी एक अलग कम्युनिटी है, वही ये सब चीजें करती है। तो वो प्रसाद के लिए भी वो सिर पे वेट करती रहती है, फटाफट भाग भाग के जाती है, मुंह ढक ढक के। प्रसाद का भी तो कैसे वो इंटरेस्टिंग था कि हाँ, ये मुंह ढकने वाली बात, तो हम बात कर रहे थे कि मुंह क्यों ढका हुआ, तो मुंह इसलिए ढका होता है कि ऐसा होता है ना कि जब आप भगवान को प्रसाद अर्पित करते हो तो उसकी जो खुशबू है, कई बार आपका खुशबू से मन ललचा गया, तो मतलब आपके मन में आ गया ना कि यार मैं खा लूं इसको, नहीं, तो आप अपना नाक भी बांध रहे हो, मुंह भी बांध रहे हो कि मुंह से कुछ ना गिर जाए या ऐसा कुछ। तो इतना सारे नियम है प्रसाद चढ़ाने के भी। वो पूरे एकदम से ऊपर से उन्होंने जनेऊ डाला होता है, धोती डाली होती है, इतने बड़े बड़े ऐसे कंधे पे लेके ऐसे जा रहे होते हैं। तो वो प्रोसेस भी अपने आप में एक देखने मात्र थी। बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस भी है उनका, जब जाना आना। हाँ, और इवन की हालत भी खराब जो कुकिंग की प्रोसेस है वो हमने देखी तो नहीं, जहाँ पे किचन है वो मिस हो गया, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है, वो भी जा सकता है। हाँ, बट वो ऐसा बताते हैं कि वहां पे जो हांडियां रखी हुई होती है, अलग अलग प्रकार की, मतलब जो भी उसमें पक रहा होता है, जो सबसे ऊपर वाली है वो सबसे पहले पकती है। हाँ, तो आग नीचे से चलेगी और सबसे पहले जो खाना बनेगा सबसे ऊपर वाला पकेगा, फिर उसके बाद नीचे 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 करके लास्ट वाला पकता है। तो अगर एक्सपीरियंस कर पाते तो अच्छा होता, बट आई थिंक हम नहीं कर पाए। और हम क्या बता रहे थे, उसके बाद फिर हम वहाँ से ये ध्वजा वाला देख के फिर बाहर को आए, और फिर उसके बाद आपके सामने ये पूरा व्लॉग, हम होटल में गए सामने, फिर उसके बाद एक जगह का हमारा प्लान बना। थोड़ा आर्गुमेंट्स हुए बीच में, काफी लोगों के आर्गुमेंट्स तो चलते हैं, थोड़े नहीं, बहुत आर्गुमेंट्स हुए, काफी लोगों के आर्गुमेंट्स हुए, पर उसके बाद फिर हमने फाइनली डिसाइड करा कहाँ पे, ओमकारेश्वर मंदिर के। हाँ, तो वहां पे एक्चुअली 108 वो ब्लॉग में भी है, तो 108 अलग अलग तरह के शिवलिंग जो है, वो जहाँ जहाँ अलग अलग भारत में अलग अलग जगह पे, वहां पे कुछ तो स्वयंभू भी होंगे, है ना, जैसे नीलकंठ भी था, कुछ स्वयंभू है, कुछ जो ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं। तो जितने भी 108 है शिवलिंग जो काफी प्रसिद्ध है, वो वहां पे उन्होंने, मेरे को लग रहा नागेश्वर जी का थे वो सारे नाम। नागेश्वर जी नहीं, मैंने वहां पे जैसे अमरनाथ का भी मैंने वहां पे पढ़ा, और ये जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ के भी पढ़े, नागेश्वर भी पढ़ा, तो ज्योतिर्लिंग भी थे वहां पे। और कुछ मैंने तो काफी यूनिक देखे, एक वो नहीं जोड़ा शिवलिंग, वो मैंने कभी नहीं सुना था। उसमें कहता है कि 2 शिवलिंग को ऐसे जोड़ा हुआ था, मतलब ऐसे लग रहा था कि 2 शिवलिंग को जोड़ा था। फिर एक था वो पूरा व्हाइट शिवलिंग था, तो उसके पीछे की ऐसे तो जैसे नीलकंठ जी का भी था, वहाँ पे नीला शिवलिंग था। हाँ, तो वैसे तो कुछ है पर वैसे हाँ, रियलिटी में जब हम नीलकंठ गए थे, नीलकंठ महादेव, तो उनका नहीं था, वो शायद डिपिक्शन के लिए होगा कि नीलकंठ, तो उन्होंने कर दिया, मे भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये चीज हो सकती है। और वहां पे हमने गायों को चारा, गाय किस्से में थोड़ा सा हंसा, इसकी अभी बताएंगे 2 मिनट के बाद। तो पर गायों को हमने वहां पे चारा खिलाया, वो सब व्लॉग में है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब हम वहां से चले तो उसके बाद हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो क्या हुआ कि हम वहां से जैसे गाड़ी में बैठ के, हमने ऑटो पहले ही कर दिया था कि हम उस टेम्पल में जाएंगे, फिर वो हमें यहाँ पे छोड़ जाएगा कि हमारे रूम पे। तो वहां तक तो हमें लेके गया, मंदिर के बाहर वेट कर रहा था, मंदिर में हम पूरा विजिट करें, गाय वगैरह को चारा वगैरह दिया। उसके बाद हम बाहर आके हमने ब्लॉग शूट नहीं करा, हम आगे सीधा घर के लिए, क्योंकि हमें लेट भी हो रही थी और ठंड भी होने लगी थी धीरे धीरे। और उसके आते आते क्या हुआ, आप बताओ जरा। तो आते आते हम बैठे हुए थे, लड़ रहे थे एज यूजुअल,
तो आई थिंक बात ही कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। मैं आगे बैठा था। हाँ आप आगे बैठे थे, मैं भी बस उसी साइड ही बैठा हुआ था। तो आप कहाँ थे? आप तो पीछे आगे थे। अच्छा हाँ, पीछे था, पर मैं वही वाली साइड था, मतलब जिस साइड और ये हुआ। हमारी बातें ऐसे चल रही थी, आगे मैं और एक भाई और बैठे थे कि थोड़ी देर हम चलाते हैं। वो बोल रहा मैं बीच में बैठ के चला लेता हूँ। मैंने बोला कि नहीं यहीं से रेस देनी है, रेस दे देंगे अंकल, थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे ऐसे करके। इतनी देर में सडनली कुछ होता है, बताओ क्या तो होता क्या है? होता है इतनी देर में हमने देखा कि एक जो गाय है ना, तो अब उसका जो है उसके पीछे सांड पड़ा हुआ है। तो एकदम से जितनी फोर्स में, जैसे गाय भाग रही है उससे, तो सांड उसके पीछे, तो वो दोनों एकदम से हमारे वो जो टुक टुक था, हमारा जो ऑटो था, उससे टकराए। वो एकदम से हम तो शॉक में आ गए, ये क्या हो गया, बच गए। इतने वो भयंकर नहीं थे, वो मतलब हल्के साइज के थे कि उनकी टक्कर से हम बस किसी तरह बच पाए। पर वो जो गाय थी उसका जो एक पाँव था, वो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उसकी हड्डी टूट चुकी भाई है। वो बिल्कुल ही जैसे ये है कि यहाँ से उसकी बोन लेस हो गया था, वो पार्ट बिल्कुल नीचे का हिस्सा ना, वहां पे तो वो ऊपर का अलग नीचे का अलग हो चुका था। वो पहले तो वो कुछ देर बैठी रही वहां पे, पर फिर वो सांड वांड ऐसे आसपास बहुत सारे सांड थे, हमने हटाने की भी कोशिश की, पर फिर उसको तंग कर रहा था, तो शी डिसाइडेड कि मैं चलूं। पर जब वो उठने की उसने कोशिश की तो 3 पाँव पे ही चल पा रही थी। तो फिर वो आगे बढ़ी, हमने सांड वांड को हटाया। पर अब क्या हुआ कि अब जो वहां के लोग थे, कि वो होटल के सामने ही हुआ था, तो वहां के लोग थे, वो भी आ गए कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने हमारे जो ऑटो वाले की उसकी चाबी ले ली। ये हमें नहीं तब तक पता था, हम तो तब कंसर्न थे कि वो बेचारी गाय को क्या हो गया ऐसे ऐसे। फिर ये 10-15 मिनट के बाद हमें पता चला कि इसकी तो चाबी ही नहीं है। पहले डॉक्टर वगैरह को भी बुला लिया, सब कुछ हो गया, मतलब डॉक्टर आया नहीं था उस समय। ऐसा बोला गया कि डॉक्टर को बुलाया गया है, बुला दिया था उन्होंने, वैसे बुलाया था। हाँ। तो फिर अब चाबी ले ली थी, पर तो चाबी तो ले ली थी, पर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमें क्यों रोका गया है, मतलब कि ये तो मतलब हम क्यों रुके भाई इतनी रात में, अनजान शहर में, अनजान स्टेट में। तो फिर वी डिसाइडेड कि हम कोई ऑटो देखेंगे, उसमें बैठेंगे और निकल जाएंगे। और उसके साथ फिर दुर्घटना, हमने वहां से ऑटो भी लिया, जल्दीबाजी में चले, और उस ऑटो का चार्ज नहीं पूरा। हम आधे रास्ते बीच में चढ़ाई में उतर के धक्का मार रहे तो वो क्या कर रहा था, जब जहां तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोप आ रहा था वहां तो चल रहा था, जहां पे ऐसे अपवर्ड तक कहता उतरो, तो 3 लोग हम उतर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, फिर बैठ रहे हैं, फिर डाउनवर्ड में जा रहे हैं, फिर जब ऊपर वाला स्लोप आ रहा है तो फिर उतरो। तो यही चलता रहा। फिर लास्ट में तो हमने कहा कि अब तुम चलो, हम 400-500 मीटर पैदल ही चल के आ जाएंगे। तब हम धीरे धीरे अब पहुंचे जाके। तो अब फाइनली हम रूम में पहुंच गए, बहुत थक गए। फाइनली यस। अब करेंगे रेस्ट, और क्या बोलते हैं उसके साथ देखेंगे भाई तारक मेहता, जो कि अभी चल ही रहा है, वो देखो। तो तब तारक तक मेहता के लिए एंजॉय कर रहा है। तब तक के लिए ये ब्लॉग बंद है कि इसके बाद कंटिन्यू होगा? बस ये ब्लॉग यही एंड है अब। तो अब ये ब्लॉग हो चुका है एंड, तो बाय बाय करते हैं, बोलते हैं जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और कल को भाई आपको एक नई जगह जाएंगे, वहां के दिखाएंगे आपको। वो तो अलग ब्लॉग होगा, अलग ब्लॉग, वो पार्ट 2 में आएगा। और तब तक के लिए आप भी सो जाइए और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।